नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिजीत और आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है हेल्थ एम्प्लॉयज़ कॉर्नर। तो हेल्थ एम्प्लॉयज़ कॉर्नर में आज हम ये जानने की कोशिश करने वाले हैं कि अनमोल टैब में जो डैशबोर्ड है उसमें क्या क्या है। तो ये मैंने ऐप ओपन कर दिया है और लॉगिन कर लिया है। ये यहाँ पे आप देख रहे हो डैशबोर्ड है नीचे में, तो इस पर मैं करता हूँ क्लिक। तो सबसे पहले तो मैं डैशबोर्ड में जैसे ही जाता हूँ ये क्रिटिकल इंडिकेटर्स कुछ मुझे दिखाई देते हैं और इसमें जो प्रेग्नेंट वुमन डेथ है, एबॉर्शन है, चाइल्ड डेथ है, ये उसके जो भी आपकी एंट्रीज़ है आपने जो की है उसके डिटेल्स यहाँ पे आपको नज़र आते हैं। तो ये देखिए, मैं जैसे एबॉर्शन पे क्लिक करता हूँ तो ये नीचे जो मंथ वाइज डेटा है वो हमें यहाँ पे प्रोवाइड करता है। चाइल्ड डेथ भी अगर आपने एंट्री की है तो उसके बारे में भी ये हमें जानकारी देता है। तो ये एक चाइल्ड डेथ की एंट्री हमने की थी तो उसके भी डिटेल्स ये यहाँ पे हमें शो करता है। तो जैसे आप नीचे जाते हो तो हाई रिस्क प्रेग्नेंट वुमन एट प्रेजेंट, तो इस पे भी आप क्लिक कर सकते हो। उस पर क्लिक करने के बाद ये पूरा चार्ट यहाँ पे ओपन हो जाता है। रजिस्टर्ड कितने हैं, रिपोर्टेड कितने हैं। अभी ये देखिए, ये एक नंबर सीरियल नंबर में जो गाव है व्रेवाडी, तो इसमें रिपोर्टेड एक है। तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो इसका भी नाम और डिटेल्स यहाँ पे आ जाते हैं। ये YouTube की पॉलिसी की वजह से कुछ बातें मैं हाइड कर देता हूँ, लेकिन इस तरह से आपको ये यहाँ पे दिखाई देगा। तो इसे मैं क्लोज़ कर देता हूँ फिर एक बार। तो फिर एक बार बैक करता हूँ। तो इस तरह से ये जो भी डेटा आपने भरा है वो आपको यहाँ पे दर्शाएगा। और विलेज के अनुसार यहाँ पे फ़िल्टर भी है। आप किसी स्पेसिफिक विलेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। उस विलेज में जो भी आशा है उसके अनुसार भी आप यहाँ से ये फ़िल्टर लगा सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे आप ऑल कर सकते हो, किसी स्पेसिफिक ईयर को डाल सकते हो या फिर करंट डाल सकते हो। ये मैंने करंट यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है। तो ये देखिए, ये पूरा डेटा जो है यहाँ पे आ गया है। देखिए 0 0 0, ये तीनों भी 0 है। तो क्रिटिकल इंडिकेटर्स जो है उसमें ये हमें क्रिटिकल्स इंडिकेटर यहाँ पे डैशबोर्ड में दिखाई देते हैं। तो दूसरा ऑप्शन है उसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन वाला, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो ये मैंने क्या क्या रजिस्टर्ड किया है, तो रजिस्ट्रेशन का ये डिटेल्स आपको यहाँ पे नज़र आता है। ये एलिजिबल कपल्स है, ये कितने कब रजिस्टर्ड किए हैं उसके पूरे डिटेल्स यहाँ पे नीचे आपको नज़र आएंगे, चाहे जिस पे आप क्लिक कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। तो ये देखिए, विलेज के अनुसार कौन से विलेज में कितने एलिजिबल कपल जो है वो रजिस्टर्ड किए हैं उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पे नज़र आएगी। उस पर क्लिक करते हैं आप तो ये पूरी लिस्ट यहाँ पे जनरेट हो जाती है। तो बहुत ही आसान है। RCH जो डेस्कटॉप में डेटा एंट्री हम करते हैं उसके मुकाबले। तो फिर एक बार मैं बैक आता हूँ। उसी तरह से ये प्रेग्नेंट वुमन और चाइल्ड, ये सभी एंट्रीज यहाँ पे हमें नज़र आती है। तो इसको भी हम फिल्टर लगा सकते हैं। उसके बाद जो है दोस्तों, फैमिली प्लानिंग का एक ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे फैमिली प्लानिंग पे मैं क्लिक करता हूँ तो स्पेसिंग मेथड्स जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट इस ऑप्शन में अभी मैं गया हूँ। तो फैमिली प्लानिंग का अगर आपने कुछ भरा है तो यहाँ पे आपको वो डेटा नज़र आएगा। ये देखिए, ये पूरा डेटा है यहाँ पे। अगर कोई IOD यूज़ करता है तो उसके डिटेल्स भी यहाँ पे आ जाते हैं। फिर एक बार उस पर अगर आप क्लिक करते हो तो ये उसकी लिस्ट यहाँ पे आ जाती है। चलिए मैं बैक आता हूँ। फिर एक बार बैक, यहाँ पे एक्टिव एलिजिबल कपल्स है, उसका भी आपको डेटा पूरा नज़र आएगा। ये री रजिस्ट्रेशन का डेटा है वो भी आपको यहाँ पे इसी तरह से नज़र आएगा। अगला जो ऑप्शन है वो प्रेग्नेंट वुमन सर्विसेज का है, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ। दोस्तों, एक तरह से डैशबोर्ड अगर हम देखें तो ये पूरा रिपोर्टिंग वाला है। ये हमारा आईना है जो हमारे काम को दर्शाता है। तो यहाँ पे फिर एक बार फिल्टर भी है। हाई रिस्क कितने हैं उसका डिजिट्स यहाँ पे हमें नज़र आता है इस तरह से। मैटरनल डेथ है तो उसे भी दर्शाता है। एबॉर्शन की केसेस है तो उसको भी ये यहाँ पे हमें दिखाता है। उसके बाद जो है दोस्तों, ऊपर की तरफ फिर एक बार जाते हैं हम डिलीवरी आउटकम में। तो ये डिलीवरी आउटकम जो है तो इसके ये ग्राफ पूरे यहाँ पे नज़र आते हैं। लाइव बर्थ है, सी सेक्शन है, स्टिल बर्थ है। इसके बाद फिर एक बार इसी तरह से चाइल्ड सर्विसेज के पूरे ग्राफ्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। ये इन्फेंट डेथ है, इन्फेंट डेंजर, ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। ब्रेस्ट फीडिंग है। अगला है इम्यूनाइजेशन का। तो इम्यूनाइजेशन का हमें इसमें ज़्यादा काम होता है तो इसमें भी हम फिल्टर लगा सकते हैं।
तो ये मैं किसी एक विलेज का यहाँ पे फ़िल्टर लगा देता हूँ। फाइनेंशियल ईयर जो है मैं 23-24 का यहाँ पे डाल देता हूँ। तो इसमें बहुत कम आए हैं, 22-23 देखता हूँ। हाँ, ये देखिए इसमें ये काम हमें यहाँ पे नज़र आता है, कितने BCG हुए हैं, मिजल्स कितने हुए हैं, ये पूरे डिटेल्स यहाँ पे हमें नज़र आते हैं। उस पर क्लिक अगर हम करते हैं तो उस एंट्री में हम ज़्यादा और आगे बढ़ते हैं। तो फिर एक बार इसको भी मैं बैक कर देता हूँ। फिल्टर भी आप लगा सकते हो। तो दोस्तों ये KPI फैक्ट शीट जो है तो वो हमें यहाँ पे दिखाता है। ये जो सारी एंट्रीज हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इसके जो अंक है, इसके जो डिजिट्स है वो यहाँ पे दर्शाता है। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ डिजिट्स आ गए हैं। ये टोटल प्रेग्नेंट वुमन रजिस्टर्ड जो है 8 दिखाई दे रहा है, फिर एक बार 8, सीवियरली एनीमिक उसमें 1 दिखाई दे रहा है हमें। तो इस तरह से ये एक रिपोर्ट है और ये नीचे के अभी तो फ़िलहाल कुछ ब्लैंक्स है, कुछ दिखाई दे रहा है। तो जैसे आप उसको सिलेक्शन करोगे उस हिसाब से ये आपको ये डेटा जो है देगा। अभी देखिए फाइनेंशियल ईयर मैंने ऑल कर दिया है तो बहुत सारे डिजिट्स यहाँ पे हमें दिखने लगे हैं। तो ये एक तरह से रिपोर्ट है। ये पूरा जो डैशबोर्ड है, ये डैशबोर्ड आज के इस वीडियो में हमने देखा। अगले वीडियो में ये सारे ऑप्शन है, ये एक एक करके हम देखेंगे ज़रूर। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आते हो तो अपने स्वास्थ्य कर्मी भाई और बहन जो है उनमें वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। धन्यवाद।